अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के जो नाम आपने दिए हैं या जो तस्वीर आपने मुझे दिखाई है, तशख़ीस के मुताबिक बाबर आज़म साहब के ऊपर नज़र बद भी है और पुरानी है और जादू के असरात भी हैं, और जादू एक किस्म का नहीं है। अरे भाई साहब, बाबर आजम के ऊपर काला जादू हो गया है। आपको पता है, बाबर आजम के ऊपर काला जादू हो गया है और ये एक ऐसे बंदे ने रिवील किया है जो कि मुफ्ती साहिब हैं। और मुफ्ती साहिब ने बाबा जी मेरे घंटे के जो वीडियो और खुदक के बोल रहे थे बाबा जी, कल से ट्रेंडिंग में चल रहा है बाबा जी पाकिस्तान के अंदर कि बाबा जी मेरी बबरों में ना सारा जादू हो गया, काला वाला जादू हो गया इसके ऊपर, शदीद किस्म का बाबा जी। और फुदू किस्म की बातें करने के लिए टीवी पे बैठे हुए, मतलब कुछ भी बोल दो बाबा जी, कुछ भी बोल दो, कुछ भी चलेगा। जब बाबा जी पाकिस्तान की टीम ना इंडिया गई थी ना, वहां से बाबा जी और कुछ नहीं लेके आई, एक जलालत लेके आई और एक काला जादू लेके आई। मतलब जो पंडित बैठे थे ना ग्राउंड के अंदर, पंडित, उन्होंने कहा जी बाबा जी इसके ये बहुत लेवल का प्लेयर है, ये काला जादू कर दो इसके ऊपर। ये जाने से पहले ना मेरी बबरो ऐसी दिखती थी, ठीक है। जब काला जादू हो ना उसके ऊपर बाबा जी ऐसे दिखना शुरू हो गया, ये लेवल हो गया बाबा जी, चेंज हो गया ना, इसलिए हमें शक है, हमें यकीन है बाबा जी के काला जादू हो गया शदीद के। किसी तज्जिए की जरूरत नहीं है, किसी कुछ की जरूरत नहीं है। वो एक साहब ने बता दिया है कि बाबर आजम पे सख्त नजर बद, काला जादू, पुराने बल्कि कई किस्म के काले जादू हैं। मतलब अब क्रिकेट आपकी इस नहज पे पहुंच गई है। अच्छा, क्यों पहुंची है? हमारे माशरे का हिस्सा है। हम अपनी गमी, गलती, कोताही, जो कुछ भी कमी बेशी होती है, हम किसी दूसरे के कंधे पर डालते हैं। हमें हमेशा एक कंधा चाहिए होता है जहां पर हम गले लगें, और अपनी सारी गलतियां हमारी कुछ नहीं होती। हमारी आम जिंदगी में भी जितनी प्रॉब्लम आ रही होती हैं, वो लोग हमें नापसंद कर रहे होते हैं, वो लोग हमें तंग कर रहे होते हैं, वो लोग हमसे जल रहे होते हैं, वो लोग हमारी बैटिंग से जल रहे होते हैं। जो हम पावर प्ले में जाके छक्के मारते हैं, लोग उससे जल गए, और उसके बाद फिर आखिर चीज ये आ जाती है कि भाई मेरे पल्ले तो सब कुछ था, अब मैं क्या करूं यार, मुझे तो जकड़ लिया है काले जादू ने। अबे काला जादू उस टाइम नहीं जकड़ता जब यूरोप घूमने जाते हैं। मतलब आप मुझे बता दो, ये हाल तो है सोशल मीडिया में। आपको बताऊं, एक तरफ सोशल मीडिया चल रहा होता है ना, मैं हमेशा से कहता हूं, मैंने भी 20-22 साल प्रैक्टिकल अखबार का भी जर्नलिज्म, टीवी का भी, इलेक्ट्रॉनिक, सारे जर्नलिज्म किए हैं। बड़ी मेहनत का काम होता था, लेकिन क्या होता है, हर चीज में कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है। अब ये टिकटॉक है ना, वो बैठा है एक आदमी, अब उसने कहा कि हैं यार व्यूज आ रहे हैं, व्यूज किस पे आ रहे हैं? क्रिकेट पे आ रहे हैं। अच्छा, क्रिकेट पे आ रहे हैं तो किस पे आ रहे हैं? बाबर आजम पे, रिजवान पर आ रहे हैं। अच्छा, मैं क्या लाऊं? पता चला यार, अब वो किसी नाम निहाद को किसी को भी बिठाया, उसे ठक करके कह दिया कि आपने, और लिटरली चल रहा है यार कि जो आपने तस्वीर दिखाई है, इस तस्वीर को देख के पता चला कि यार काला जादू हुआ हुआ है। बाबर आज़म साहब के ऊपर नज़र बद भी है और पुरानी है। अबे भाई, वो अच्छा साफ सुथरा आदमी है, परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर दबाव इतना कर दिया है, कम से कम। बाबर आजम फंस गए हैं काले जादू में, तभी तो उनका बल्ला भी नहीं रहा उनके काबू में। क्यों, क्या हुई? यह मौलाना साहब ने यह हैरत अंगेज इंकशाफ किया। इन्होंने ऐसी चीज पकड़ी जो दुनिया के बड़े बड़े कोचेज नहीं पकड़ सके। बेचारे की वो खूबसूरत कवर ड्राइव्स को काले जादू ने कवर अप कर लिया। सीधी आती बॉल को भी ऐसे मिस कर देता है जैसे शादी के चांसेस मिस कर रहा है। शादी भी तो नहीं हो रही ना, ये सारा काला जादू का कमाल है। लेकिन हम यही सोच सोच के पागल हो रहे हैं कि काला जादू करवाया किसने है। बहुत सारे लोगों पे शक है। 2019, 20, 21 में जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहा था बाबर, तब तो रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा था कोहली के। तो मुझे लगता है वही कोहली जो तंत्र पंत्र के पास जाता है ना, वहीं कहीं मंत्र शंत्र पड़े गए बाबर के खिलाफ। हो मंगलम बद्धम जमरातन भस्म हो स्वस्म हो। वो अनुष्का शर्मा कोहली को बार बार जो लेके जाती थी ना, वो अनुष्का शर्मा जादूगरनी है। तूने तो नहीं फंसाया हमारे बाबर को। हर बंदे अब मशकूक लगने लग गया। वो 2023 के वर्ल्ड कप में जो हमारा इंडिया के साथ मैच था, हार्दिक पांड्या ने बॉल के ऊपर फूंक मारी थी, शायद इसी पांड्या ने जादू किया होगा। वो काले पट्टे भी बांध के आता है ना सर पे, तेरे तो करतूत भी जादूगरों वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान का एक अब नया ड्रामा शुरू हो गया है। पाकिस्तान के एक मौलवी का ये कहना है कि बाबर आजम जो लगातार ख़राब परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण है काला जादू। दरअसल उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि बाबर आजम पर काला जादू किया गया है, और ये काला जादू कोई छोटा मोटा नहीं है, ये काला जादू बहुत बड़ा है। और ये काला जादू कराया गया है भारत की तरफ से। भारत की तरफ से बाबर आजम पर काला जादू कराया गया है कि ताकि ये रन ना बनाएं। ये देखकर पूरी पाकिस्तानी मीडिया भी हंस रही है और भारत की मीडिया भी हंस रही है। आधे पाकिस्तानी मीडिया तो काला जादू का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो ठीक ठाक कुछ यूट्यूबर हैं वो इस मौलवी का मजाक बना रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये काला जादू क्या चीज़ सोचकर आपने बोल दिया कि बाबर आजम के ऊपर काला जादू है। अरे भाई, जब उसकी ख़राब परफॉर्मेंस है तो वो अपनी बैटिंग पर ध्यान दे,
अपनी बैटिंग सुधारे, काला जादू से क्या उसकी बैटिंग खराब हो गई है। और भारत के कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर बाबर आजम का आपको काला जादू ठीक करना है तो उसको ऐसे देशों के खिलाफ सीरीज करा दो जैसे कि नेपाल है और तुम्हारे कि ये बांग्लादेश हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, जो छोटी मोटी टीमें हैं, इनसे इसका एक सीरीज करा दो जिस कारण इसका काला जादू चला जाए और ये बैक टू बैक 4-5 शतक लगा दे। क्योंकि छोटी टीम के खिलाफ ये हमेशा रन बनाते हैं और बड़ी टीम के खिलाफ इनके ऊपर काला जादू हो जाता है। तो मौलवी साहब का साफ साफ कहना है कि बहुत बड़ा बड़ा काला जादू है और नजर पदवी है इनके ऊपर और बहुत ही ज़्यादा कराया हुआ और पुराना काला जादू है। आप देखिए पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, फनी रिएक्शन। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। कि कोई मौलवी साहब हैं, उनका कोई क्लिप वायरल हुआ है जिसमें वो ये कह रहे हैं जी कि बाबर आजम के ऊपर नजर बद भी है और कुछ जादू वादू भी हुआ है बड़ा हार्डकोर किस्म का। अब बाबर आजम के जो फैंस हैं यार, देखो अब मैं इस मसले में क्या कर सकता हूँ, मतलब मैं कोई यार बंगाली आमिल बाबा तो हूँ नहीं कि मैं कोई उसकी काट वाट कर दूँ, समथिंग लाइक दैट। मेरी एक और भी किसी से बात हुई थी, है दोस्ती अपनी, वो भी बाबर आजम की बहुत बड़ी फ़ैन है, तो उसे भी मैंने 1-2 चीज़ें बताई थी। वो यार कि आप कुरान सुने, कुरान पढ़ें, नमाज वगैरह पढ़ें, बस दुआ करें, इसके अलावा बाकी कुल वगैरह पढ़ के अपने ऊपर फूंकते रहा करें। जो मोटा मोटा एक हर एक आम आदमी को सोल्यूशन पता है वही मुझे पता है, तो मैं उसके बारे में अब क्या बात करूं। मैं उसके ऊपर सोल्यूशन तो कोई देने से रहा, जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब उसके ऊपर ना पता है क्या, बाबर आजम के फैंस हैं तो सेंसिटिव भी कि यार उनको पता है यार हमारा फेवरेट बैट्समैन रन्स नहीं कर रहा। तो जो दूसरी लॉट है वो क्वेश्चन ये करती है कि यार अच्छा बाबर आजम के ऊपर अगर जादू है या उसको नज़र लग गई है तो ये जादू या ये नज़र पैट कमिंग्स के ऊपर क्यों नहीं होती, स्टार के ऊपर क्यों नहीं होती, रूट के ऊपर क्यों नहीं होती, कोहली, रोहित, हार्दिक, देयर आर सो मैनी नेम्स। वो कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को ना कभी नज़र लगी है ना उनके ऊपर कोई जादू कर पाता है, ये सारा कुछ हमारी तरफ ही क्यों होता है। तो वो कहते हैं कि ये एक इमोशनल जिसे कहते हैं ड्रामा फिर रचा रहे हैं बाबर आजम को लेकर, क्योंकि बाबर आजम आजकल फिर ठीक ठाक किस्म का क्रिटिसाइज़ हो रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही ना। अब वो बात वही है कि वो जब देखा जाता है ना कि यार इतने पैसे कमा रहे हैं, मतलब कैटेगरी ए का प्लेयर है बाबर आजम, 4.5 मिलियन मतलब 45 लाख जादू हो गया, शदीद किस्म का काला जादू हो गया बाबा जी। वाह बेटा वाह, मौज करा दी तुम लोगों ने, मौज करा दी बाबा जी। आज ऐसे सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है बाबा जी कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अभी भी वेस्ट इंडीजियों से काला लर्न लेके आए, काला लर्न लेके आए, तो मतलब उससे अगर काला जादू नहीं टूटा, नहीं खत्म हुआ तो बाबा जी किसी चीज से नहीं हो सकता, नहीं हो सकता बाबा जी मेरे हिसाब से। अगर उस काले लन से भी नहीं हुआ ना कुछ, ठीक है, जादू खत्म नहीं हुआ, उसका तोड़ नहीं निकला बाबा जी, इससे और किसी चीज से नहीं निकलेगा। फिर भी बाबा जी 2 ऑप्शन मैं आपको देता हूं, 2 ऑप्शन बाबा जी। मैं हूं ना बाबा जी आपका भाई, देने के लिए बैठा हूं ना, मैं 2 ऑप्शन देता हूं बाबा जी। काला जादू उतर जाएगा, काला जादू खत्म हो जाएगा, बिल्कुल 0 मीटर हो जाएंगे आप, ठीक है। सबसे पहले आप ये करें, या तो आप इंडिया चले जाए, इंडिया जाके उन्हीं पंडितों से मिले, आप उन्हीं पंडितों से मिले, वीडियो देख के ना उनको आइडेंटिफाई कर लें, मतलब देख लें कि कौन कौन सा पंडित था, ठीक है। उनके पास जाके आप रिक्वेस्ट करें, ठीक है, कोई खर्चा पर्चा भी लगा दें कि यार बाबा जी आप मेरे ऊपर से काला जादू हटाओ बाबा जी, ताकि मैं दोबारा परफॉर्म करना शुरू कर दूं। एक ऑप्शन हो सकता है कि शायद उतर जाए, काला जादू खत्म हो जाए। मगर बाबा जी दूसरा ऑप्शन जो है ना, मैं आपको 200%, 300%, बल्कि 500% मैं आपको गारंटी देता हूं बाबा जी, गारंटी देता हूं बाबा जी, आपका भाई है ना गारंटी देने के लिए, गारंटी देता हूं कि बाबा जी काला जादू आपका बिल्कुल। काला जादू मैं मानता हूं ये सारी चीजें बारक हैं, लेकिन यार ये खिलाड़ी इन सब चीजों का इलाज भी कर लेते हैं। मैंने बार बार कहा वो दौर पुराना चला गया, पुराना भी गया, पहले भी अच्छे भी क्रिकेटर थे, सब कुछ थे। उनकी जाती जिंदगी को तो मैं कहता हूं किसी को डिस्कस करना नहीं चाहिए। ऑस्ट्रेलिया वालों पे कोई जादू नहीं होता भाई, इंग्लैंड वालों के ऊपर कोई जादू नहीं होता, साउथ अफ्रीका पे जादू नहीं हो रहा, बंगाली जादू जो सबसे बड़ा है वहां जादू नहीं हुआ, वहां आप जीत भी गए। वेस्ट इंडीज में जाके जनाब पता नहीं कैसे जादू हो रहा है। अपनी गलती, अपनी कोताही के लिए आप भाई ये जादू टोने। देखिए पाकिस्तान की पूरी दुनिया में मजाक पहले से ही बनती आई है और अब और ज़्यादा उसका मजाक उड़ रहा है, क्योंकि इनके मौलवी भी ऐसी हरकतें करते हैं, खिलाड़ी तो इनके हरकतें करते ही करते हैं, इसके साथ साथ यहाँ के जो मौलवी हैं वो भी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं जिससे इनकी पूरी दुनिया में जग हंसाई होती है। अब ऐसा नया बयान आपने सुना होगा, अभी हाल ही में मौलवी साहब ने बयान दे दिया है कि बाबर आजम पर नजर पदवी हैं और बहुत बड़ा वाला काला जादू है, और ये काला जादू कराया गया भारत की तरफ से। कुछ यूट्यूबर का पाकिस्तानियों का ये कहना है कि भैया ये काला जादू विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने कराया है, कि विराट कोहली परमानंद महाराज हैं उनके पास जाते रहे, प्रेमानंद महाराज के पास ये जाते रहते हैं, वहाँ ये कुछ ना कुछ करा के आए हैं, जिस कारण
बाबर आजम की फॉर्म इन्होंने पूरी तरीके से बंद कर दी है और इनके ऊपर काला जादू करा दिया है। अब इसका हमें कुछ तोड़ देखना पड़ेगा। पाकिस्तान की टीम का शुरू से इतना ये गंदा रवैया रहा है कि जब भी ये अपनी हारते हैं या खिलाड़ी की इनकी ख़राब परफॉर्मेंस रहती है तो ऐसे नए नए कारण ढूंढते हैं जिससे पूरी दुनिया हंसती है। अब इस काला जादू को लेकर ना पूरी दुनिया में इतनी हंसी बन रही है इनकी, खासकर हिंदुस्तान में तो लोग खूब ज़्यादा मज़े ले रहे हैं कि भाई काला जादू काला जादू। अरे क्या काला जादू भाई, बैटिंग पर ध्यान दोगे नहीं और उल्टा सीधा ये सब शॉट खेलोगे और काम करोगे तो काला जादू हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। परफॉर्मेंस तुम्हारी बिल्कुल जीरो, रन नहीं बनेंगे तो काला जादू, अगर रन बन गए तो ठीक है कि काला जादू हट गया। अभी वेस्ट इंडीज़ से पूरी तरीके से हारे हैं। अब एशिया कप का भी पता नहीं इनका कि एशिया कप में ये क्या होगा, बाबर आजम और रिजवान खेले ना खेलने, क्योंकि टीम से बाहर निकलने की इनकी बातें आ रही हैं। फिलहाल मौलवी साहब के इस बयान की बहुत ज़्यादा जगहसाई हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारी यूट्यूब चैनल प्रभाकर क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।